खुदा का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र समय के लिए, उस उत्तम टाइम के लिए, इस कीमती समय के लिए। जोरदार तालियों के साथ खुदावंद यीशु मसीह का स्वागत कीजिए, धन्यवाद कीजिए कलीसिया। आज हम दर्शन की प्रार्थना में शामिल होकर अपने जीवनों से परमेश्वर को प्रसन्न करने जा रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह आज्ञाओं को मानने वालों के जीवन से बेहद प्रसन्न होते हैं कलीसिया। जो लोग परमेश्वर के वर्ड को पूरा करते हैं, आदर देते हैं, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरते हैं कलीसिया। तो हम सब लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, बहुत ज्यादा हम लोग परमेश्वर के खास बेटे बेटियां हैं जो हमने परमेश्वर के दास के मुख से आने वाले वर्ड्स को पूरा किया और खुदावन ने हमसे पूरा करवाया। इस बड़ी बात के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज वह 8 दिन की प्रार्थना का दर्शन पूरा हो चुका है कलीसिया, और जितने लोग इस दर्शन की प्रार्थना में शामिल हुए थे, जिन्होंने पूरी तरह से बड़े मन से इस दर्शन की प्रेयर को अपने जीवन में लिया, वे गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। उनके जीवन में पावर काम कर चुकी है। और इस दर्शन की प्रेयर में जो हमारे आत्मिक पिता की बहुत ज्यादा मेहनत है, जो रात दिन हमारे लिए घुटने लगाकर, हमने देखा कैसे उन्होंने जबरदस्त आत्मिक उन्नति की, कैसे उन्होंने हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर की। हम लोग यहाँ देख रहे थे कैसे बड़ी पावर, बड़ी सामर्थ काम कर रही थी, कैसे परमेश्वर की पावर से लोग हिल रहे थे, छुए जा रहे थे। तो ऐसा नहीं ये ग्रेस सिर्फ इसी वीक के लिए थी, सिर्फ एक हफ्ते के लिए थी, या सिर्फ 8 दिनों के लिए थी। ये ग्रेस, ये पावर, खुदा के दास की आत्मिक उन्नति सदा के लिए हमारी ऊपर ठहर चुकी है कलीसिया। और आपने इस प्रेयर को नॉर्मली नहीं लेना, बड़े मन से इसको अपने जीवन में लेकर लगातार बढ़ते जाना यीशु मसीह के नाम से। और आज भी हम सब लोग मिलकर एक जबरदस्त आत्मिक उन्नति करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पीछे जो हमारे आत्मिक पिता की एक बड़ी मेहनत, बड़ी उन्नति की द्वारा एक पावर काम कर रही है। आज उसी पावर के द्वारा हम सब लोग ब्लेस हो जाएंगे, उन्नति में बढ़ जाएंगे कलीसिया। आइए आज हम फिर से आराधना को गाकर अपने जीवन से प्रभु की महिमा करेंगे, उसके नाम की स्तुतियों को गाएंगे, उसके भजनों को, गीतों को गाकर हम आनंद के साथ भर जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार तालियों से खुदावन का धन्यवाद करेंगे, उसका आदर, उसकी महिमा करेंगे। आइए सब हाथों को उठाएंगे और उस खुदावन को कहेंगे, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा कुछ भी नहीं। हाँ, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। हो कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जुल्म तू हंस के सहता रहा। कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जुल्म तू हंस के सहता रहा। हो कतरा लहू तेरा बहता रहा,
हर जुल्म तू हंस के सहता रहा। हाँ कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जुल्म तू हंस के सहता रहा। हो मेरी शिफा के लिए तू था कुचला गया। आप ही कहें मेरी शिफा के लिए वो था कुचला गया। हो के तुझसे जुदा, हो के तुझसे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा भी नहीं। हो, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ आए सब भी हाथों को उठाए और नहीं। कहें हो खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। हाँ तू ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं, तू ठिकाना मेरा, कुछ भी नहीं। हो के तुझसे जुदा, हो के तुझसे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। आए सब कहें नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। हो उसका रास्ता बड़ा शिद से तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है। उसका रास्ता बड़ा शिद से तंग है, हर कदम आए कलीसिया, चाहे आज आपके जीवन में मुश्किल क्यों नहीं, चाहे आपको आपका रास्ता कठिन लग रहा है, लेकिन वो आपके साथ है और इकरार करे हाँ हाँ उसका रास्ता बड़ा शिद से तंग है, हर कदम पर मगर तू मेरे संग है। उसका रास्ता बड़ा शिद से तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है। हाँ वो मेरा रहनुमा, मैं तो कुछ भी नहीं। वो मेरा रहनुमा, मैं तो कुछ भी नहीं। हो के तुझसे जुदा,
नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। मैं जिड़िया दुआवां तेरे ताली के दर साथ ते कलीसिया। लियाना हाँ। मैं जिड़िया दुआवां तेरे दर ते लियाना, मैं जिड़िया दुआवां तेरे दर ते लियाना हाँ। मैं जिड़िया दुआवां तेरे दर ते लियाना। तू उन्हां दा जवाब यीशु से दे के प्यार करते प्यार हुए। वखोना है। तू उन्हां दा जवाब दे के प्यार बखोना है। तू उन्हां दा जवाब दे के प्यार वखोना है। तू उन्हां दा जवाब दे के प्यार बखोना है। मैं भी तानी यसू तेरा बनिया दीवाना हाँ। मैं भी तानी यसू तेरा बड़िया दीवाना, मैं भी तानी यसू तेरा बनिया दीवाना हाँ। मैं भी तानी यसू तेरा बड़िया दीवाना। तू बनदा सहारा मेरा गल नाल लाउना है। 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 कल दा नी खाली कदे अपने तू दर तो कल दा नी खाली कदे अपने तू दर तो कल दा नी खाली कदे अपने तू दर तो कल दाने खाली अपने तो दर तो मिलदा है सुख सदा यसु तेरे दर तो मिलदा है सुख सदा यीशु तेरे दर तो हाँ मिलदा है सुख सदा यसु तेरे दर तो मिलदा है सुख सदा यीशु तेरे दर तो चोलिया में पर तेरे कोलों जाना हाँ चोलियों में पर तेरे कोलो जाना चोलिया में पर तेरे कोलों जाना हाँ चोलियों में पर तेरे कोलो जाना तू बनदा सहारा मेरा गल नाल लाउना है तू बनदा सहारा मेरा गल नाल लाउना है मैं जिड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आउना मैं जड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना तू उन्हां दा जवाब दे के प्यार वखाना है तू उन्हां दा जवाब दे के प्यार बखोना है तू उन्हां दा जवाब दे के प्यार वखाना है तू उन्हां जवाब देके प्यार बखोना है हाँ दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ हाँ एक दिन लेनी हर पल हर रोज तेरे नाल है आप ही कहे एक दिन लेनी हर पल हर रोज तेरे नाल है ओ तेरे नाल है ओ तेरे नाल है
तेरे नाल है ओ तेरे नाल है वगदे सागर बल दी अग चों बचाउण दी ताकत रखदा है वगदे सागर बल दी अग चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है वगदे सागर बल दी अग चों बचाउण दी ताकत रखदा है वगदे सागर बल दी अग चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है मेरा परमेश्वर आए उससे प्यार करते हुए कहे मेरा परमेश्वर 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 Yes. प्यारा मेरा परमेश्वर प्यारा हाँ मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर प्यारा वगदे सागर बल दी अग चों बचाउण दी ताकत रखदा है वगदे सागर बल दी अग चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है वगदे सागर बल दी अग चों बचाउण दी ताकत रखदा है वगदे सागर बल दी अग चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है वगदे सागर बल दी अग चों बचाउण दी ताकत रखदा है वगदे सागर बल दी अग चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है उठ तू चट्टान वांगू बन जा स्थिर तेरे नाल है ओ उठ तू चट्टान वांगू बन जा स्थिर तेरे नाल है ओ हाँ कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिर तेरे नाल है ओ कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिर तेरे नाल है ओ तेरे नाल Yes. है ओ तेरे नाल है ओ तेरे नाल है ओ तेरे नाल है ओ वगदे सागर बल दी अग चों बचाउण दी ताकत रखदा है वगदे सागर बल दी अग चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है वगदे सागर बल दी अग चों बचाउण दी ताकत रखदा है वगदे सागर बल दी अग चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है 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 हालेलुया 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 कितने लोग ऐसा ईमान करते हैं कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर ताकत का परमेश्वर है, वे अत पवित्र अत महान परमेश्वर है और उसके सामने हालात कुछ भी नहीं है। हालात तो परछाई के जैसे है और ये कभी हमारी जिंदगी में ठहर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारा यीशु मसीह है। कलीसिया वह जीवित परमेश्वर है और अभी हम आराधना के द्वारा उसकी पावर को देख रहे थे, उसकी सामर्थ के बारे में सुन रहे थे कि कैसे वह परमेश्वर जो अत सामर्थी है, अत महान है, उसकी पावर कितनी बड़ी है। कलीसिया वह कैसे भी आपके जिंदगी में हालात क्यों ना हो, वह आपको निकालने में सामर्थी है और उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है, उसकी ताकत बड़ी है। वह वही परमेश्वर है जिसने दानियल को शेरों की मान में से निकाला, भूखे शेरों के मुंह अपनी पावर से बंद कर दिए।
ये वही परमेश्वर है जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के जलते हुए भट्ठे में से ऐसे झुलसने ना दिया, उनके कपड़े तक जलने ना दिए। उसकी पावर बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है, और आज हम उसी सामर्थी परमेश्वर की शरण में बैठे हैं। सब लोग धन्यवाद करते हुए उसके साथ अपने मनों को लगाइए, उसका थैंक्स करते हुए, उसकी पावर को याद करते हुए, उसके कामों को याद करते हुए सभी उसका धन्यवाद करो। कलीसिया ऑनलाइन यहाँ पर सब लोग उसके साथ जुट जाइएगा। सभी लोग अपने मनों को परमेश्वर की पावर की ओर लगाइए, खुदा की सामर्थ की ओर अपने मनों को लगाइए। याद कीजिए कैसे शुरू से परमेश्वर की पावर अपने चुनियों के द्वारा कार्य करती है, कैसे परमेश्वर की पावर वचन को पूरा करने वाले के जीवनों में काम करती है, कैसे परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में काम करती है। आज वह परमेश्वर अपनी पावर को हमारी जिंदगी में उठेलने वाला है, उसकी पावर हमारे ऊपर उतर रही है। ये 8 दिन की प्रार्थना का बड़ा दर्शन जो हमने लगातार खुदा के दास के साथ मिलकर आत्मिक उन्नति को किया, कलीसिया उस उन्नति के द्वारा परमेश्वर की पावर हमारे जीवनों में काम कर रही है। कलीसिया सभी धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सब लोग सामर्थी पिता का धन्यवाद करो, उस पावरफुल परमेश्वर का धन्यवाद करो जो महान है, जो पवित्र है, जो सर्वशक्तिमान है, जो हमें चुनने वाला है, जो हमें रचने वाला है, जो हमें बनाने वाला है, जिसने हमें अपने हाथों से सिरजा है। सभी उसका धन्यवाद करो। कलीसिया उसकी सामर्थ के सामने घुटने लगाकर उसका धन्यवाद करो, उसका थैंक्स करो, क्योंकि वह महान है, सामर्थी है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। उसकी पावर के सामने कलाम में लिखा ऐसा दिन आएगा पृथ्वी का हर एक जन उसके सामने घुटने टेकेगा। धन्यवाद करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर आपने हमें चुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी सामर्थ के लिए, तेरी पावर के लिए तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता। तेरे कलाम में लिखा प्रभु, जब तेरे आत्मा के द्वारा वर्ड आता है तो पिता वो वचन काम करता है। परमेश्वर सच में प्रभु आपने कहा आकाश बन जा, आकाश बन गया। आपने कहा पृथ्वी बन जाए, पृथ्वी बन गई। आपने कहा जीव जंतु पेड़ पौधे जो जो आपने बोला परमेश्वर बनता गया। कलाम बताता परमेश्वर सब कुछ तो वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन हम मनुष्यों को खुदा आपने अपने हाथों से रचा है, आपने अपने हाथों से हमें सींचा है। परमेश्वर आपने हमारी रचना की है पिता, हम तेरे हाथों की रचना परमेश्वर, हम तेरे बनाए हुए परमेश्वर। हम नॉर्मल नहीं है, हम सबसे ज्यादा खास हैं, हम सबसे ज्यादा खास है पिता। आपने हमें रचा है, आपने अपने हाथों से हमें बना लिया पिता। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरा पवित्र कलाम बताता हम मनुष्य परमेश्वर तेरी सबसे उत्तम रचना है। जो तेरी उत्तम रचना है पिता, वह कभी हालात में नहीं रह सकती, वह कभी पीछे नहीं रह सकती, वह कभी डाउन नहीं रह सकती। यस पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों की रचना हूँ, मैं तेरा बनाया हुआ, मैं तेरी बनाई हुई हूँ। और खुदावंद यीशु आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो। यस पिता परमेश्वर मैंने तेरे दास के द्वारा सीख लिया है कि मैं तेरी खेती हूँ पिता, तूने मुझे लगाया है, तूने मेरी रचना की है। यस पिता परमेश्वर और अपने दास के शब्दों के द्वारा पिता आप मुझे सींचते हो, आप मेरी सिंचाई करते हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आज की आत्मिक उन्नति पिता सचमुच खुदावंदा मुझे बहुत ज्यादा बढ़ा चुकी है, मुझे आगे बढ़ा चुकी है, मुझे आगे बढ़ा चुकी है। सब लोग धन्यवाद करो जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी पिता के साथ मन को लगाइए, कहिएगा परमेश्वर को धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सभी धन्यवाद करो, कहो पिता को यस परमेश्वर आपके पवित्र कलाम में लिखा खुदावंदा आपने पिता परमेश्वर मुझे अंधकार में से निकाला पिता, मुझे पाप की दलदल से निकाला है। कलीसिया याद करो अपने उस पुराने जीवन को, जब हम नहीं बुलाए गए थे तो कैसे शैतान हमें मार रहा था, कैसे हम उसकी गुलामी में थे, कैसे हम पिस रहे थे, कैसे हमारी जिंदगी नर्क में थी, कैसे परमेश्वर से दूर होने के कारण हम कैसे धंसे हुए थे,
दुखों में थे, पीड़ा में थे, रोना कुर्लाना, दांत पीसना, यही हमारी जिंदगी बना हुआ था। याद करो परमेश्वर ने हमें कहां से निकाला है, किस बुराई से निकाला है, किस खतरनाक हालात से निकाला है। सभी याद करो और इसका धन्यवाद करो। याद करो, सब अपने दिमाग में लेकर आओ उस बात को। सोचो जरा, खुदा ने हमें कैसे चुना, किन हालातों से निकाला, किस पीड़ा से निकाला। जैसे प्रभु के दास बताते हैं, अगर हम भूल गए हमें किस पीड़ा से खुदा ने निकाला है तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए याद करो उन दिनों को जब हम खुदा से दूर थे, हालातों में थे, पीड़ा में थे, तो कैसे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे पास आया और हमारे दिन बदल गए, हमारे दुख खत्म हो गए, हम पीड़ा से छूट गए और आज हम आनंद से भरी हुई जिंदगी जी रहे। कलीसिया सभी धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, ये तेरी दया से हुआ है, ये तेरे अनुग्रह से हुआ है, ये तेरी कृपा से हुआ। पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के द्वारा पिता आपने मुझे पाप से निकाला, आपने मुझे बुराई से निकाला। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मुझे चुनने के लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सभी लोग अपने चुने जाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह का थैंक्स करो, धन्यवाद करो। कहो पिता को, यस पिता, तेरी बड़ी दया के सदका मैं चुना गया हूँ, मैं बुलाया गया हूँ। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती खुदावंद यीशु मसीह जी, इस बड़े उपकार के लिए, इस तेरी दया के लिए, इस तेरे अनुग्रह के लिए, इस कीमती उद्धार के लिए पिता जो आपने मुझे दिया। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर तेरे वचन में लिखा खुदा, हम तो तुझसे दूर थे लेकिन यीशु मसीह में अब हम तेरे पास बैठ गए, अब तेरे सामने बैठ चुके हैं, अब तेरे करीब आए हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तेरी दया के लिए, तेरे उपकार के लिए, हमें अपने सामने रखने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर हम इस लायक नहीं थे, यीशु की दया से, यीशु के अनुग्रह से आपने परमेश्वर मुझे अपने सामने बैठने के योग्य किया है। और तेरा कलाम बताता पिता परमेश्वर, हम तो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपने हमें जिंदा किया, आपने हमें वह जीवन दिया पिता, जिस जीवन में परमेश्वर आनंद आनंद है, जिस जीवन में शांति की नदियां बहती है, जिस जीवन में परमेश्वर हम तेरी पावर को देखते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर तेरा कलाम बताता पिता, हम तो इस लायक नहीं थे, लेकिन तेरे अनुग्रह के द्वारा, तुझे ग्रहण करने के द्वारा पिता आपने मुझे रूहे पाक का दान दे दिया पिता। वह रूहे पाक पिता परमेश्वर जो सचमुच पिता परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को मानने वालों के अंदर काम करता पिता, हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। सभी 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 पिता का धन्यवाद करो, पवित्र आत्मा के लिए उसका थैंक्स करो। कलीसिया जो हम इस लायक नहीं थे, खुदा के अनुग्रह के द्वारा जो हमें हॉली स्पिरिट मिला, सबसे पावरफुल चीज जो परमेश्वर ने हमें दी है, सबसे पावरफुल जो गिफ्ट दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, ये सबसे बड़ा वरदान है, ये सबसे बड़ी आशीष है जो खुदा ने हम पर प्रकट किया है, जो खुदा ने हमें गिफ्ट दिया है, जो दान दिया है, उसके लिए थैंक्स करो, धन्यवाद करो। कहो पिता को, यस पिता मैं पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। थैंक यू परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी हम आपका धन्यवाद करते, हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं मेरी जिंदगी में आने के लिए। हॉली स्पिरिट जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम इस योग्य नहीं थे, हम इस लायक नहीं थे, यस परमेश्वर हम तो पाप के कारण मरे हुए थे, यस पिता परमेश्वर हम तो जन्म से पापी थे, तूने हम पर दया की, हम पर अनुग्रह किया, हमें अपने लहू से धोकर पाक साफ किया, हमें शुद्ध किया, हमें क्लीन किया और हमें अपने आत्मा का दान दे दिया। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा इस कीमती दान के लिए, इस आत्मा के लिए खुदा जो आपने मुझे दिया है, जो मुझे दिया। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। पवित्र आत्मा जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती
करती हूँ। कलीसिया सभी अंगीकार करो, सभी विश्वास करो, क्योंकि बाइबल में लिखा हम लोग जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में विश्वास कर लिया है, जिन्होंने अपने जीवन में पूरे मन से इस बात को मान लिया है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा है और यीशु मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। जितनों का ऐसा ईमान है, जितनों का ऐसा बिलीव है, कलीसिया विश्वास करो, उनके अंदर हॉली स्पिरिट काम कर रहा है, उनके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। सभी 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 ईमान से भर जाइएगा, विश्वास से भर जाइएगा और कहो यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। सब लोग सब लोग सब लोग ईमान से भर जाइएगा, विश्वास से भर जाइएगा। कहिएगा खुदा को, यस खुदावन खुदावन यीशु मसीह जी, आपका हॉली स्पिरिट मुझ में काम कर रहा है, 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 मुझ में काम कर रहा है। जितने लोग ऐसा ईमान कर रहे हैं उनके जीवन में आत्मा की प्रेजेंस बढ़ रही है। कलीसिया हॉली स्पिरिट की अगुवाई बढ़ रही है, क्योंकि जैसे हमने खुदा के दास के द्वारा सीख लिया, पवित्र आत्मा जबरदस्ती हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा, वो हमारे बिलीव करने से हमारी लाइफ में काम करता है, वो हमारी जिंदगी में काम करता है। इसलिए पूरा मन बनाइए, ईमान कीजिए, कहिए खुदा को यस खुदावन खुदावन यीशु मसीह जी, हम तेरा धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते। थैंक यू पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ, अब मैं खास बन चुका हूँ, अब मैं खास बन चुकी पिता, अब मैं तेरी पवित्र बेटी हूँ, अब मैं तेरा पवित्र बेटा हूँ पिता। अब कोई शरीर की बात, कोई शरीर की सोच मेरी लाइफ में, मेरे मन पर राज्य नहीं कर सकती। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरे आत्मा के द्वारा पिता अब धर्मी ठहर चुका हूँ, अब धर्मी ठहर चुकी हूँ। धन्यवाद हो पिता, अब मेरा पुराना जीवन, पापी जीवन खत्म हो चुका है। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से मेरा पुराना जीवन, पापी जीवन खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। और प्रभु वे नया जीवन जो आप मेरे लिए लेकर आए हो, तेरा कलाम बताता ये ब्लेसिंग मंथ है, ब्लेसिंग सीजन है, और आप प्रभु मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए हो, मुझे जीवन देने के लिए, मुझे शांति देने के लिए, मुझे बदलने के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। यस पिता परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा के द्वारा मैं उस नए जीवन में बढ़ चुका हूँ, मैं उस नए जीवन में बढ़ चुकी हूँ। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। मैं कभी शरीर में पिता उस जीवन में नहीं चल सकता, इसीलिए तूने मुझे अपना आत्मा दिया है, ताकि मैं तेरे आत्मा को पाकर पिता मैं तेरे गुणों को प्रकट कर पाऊं, तेरे फलों को प्रकट कर पाऊं। यस पिता, यस पिता, यस पिता। सभी बोलो, अंगीकार करो, कहो खुदा को, यस खुदा तूने मुझे अपना रूह पाक देकर अपने जैसा बना लिया है, अपने जैसा बना लिया, अपने जैसा बना लिया। अब तेरे आत्मा के गुण पूरी तरह से मेरे अंदर काम कर रहे हैं, 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 मेरे अंदर काम कर रहे हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आप मेरी सोचों में काम कर रहे हो, आप मेरे विचारों में काम कर रहे हो, आप मेरे मन में काम कर रहे हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मैंने तेरे दास के द्वारा सीखा है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो कैसे कोई दुष्ट आत्मा काम कर सकता है, कैसे कोई शरीर की रोग, बीमारी, अभिलाषाएं मुझ में काम कर सकती है। ये कर ही नहीं सकती, क्योंकि तूने मुझे अपना आत्मा देकर पिता मुझे अपनी आत्मिक अभिलाषाओं के साथ भर दिए, भर दिए। और हर प्रकार की शारीरिक अभिलाषाओं को पिता आपने मेरी जिंदगी से खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। किसी प्रकार की कोई लालसाएं, कोई अभिलाषाएं मुझ में काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तेरा चुना हुआ हूँ, मैं आत्मा को पाया हुआ तेरा बेटा हूँ, तेरी बेटी हूँ। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। आप मेरी सोचों में काम कर रहे हो, आप मेरे मन में काम कर रहे हो, आप मेरे विचारों में काम कर रहे हो। मेरे विचार शुद्ध बन चुके हैं, मेरा विवेक शुद्ध हो चुका है, मेरा विवेक शुद्ध हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। क्योंकि तेरा वचन कहता शुद्ध मन वाले तुझे देखेंगे। यस पिता, जो मन तुझे देखने के योग्य है वो मेरे अंदर आ चुका है। वह शुद्ध मन पिता मेरे अंदर आ चुका है, 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 मेरे अंदर आ चुका है। सभी अंगीकार करते जाइए, धन्यवाद करते जाइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से।
कीजिएगा कीजिएगा अंगीकार कलीसिया। लगातार अपने मन को लगा के उस परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइएगा, क्योंकि आज की शाम आपके लिए, आज की शाम आपको ब्लेस करेगी कलीसिया। इसलिए अंगीकार करते जाइएगा, बोलिएगा यस परमेश्वर खुदावंदा, जो दर्शन खुदा, जो विजन खुदावंदा आपने मेरे परिवार के लिए, आपने मेरे लोगों के लिए, आपने मेरे बच्चों के लिए, आपने मेरी बढ़ोतरी के लिए, आपने मेरी खुशहाली के लिए, आपने मेरी उन्नति के लिए दिया है, वो 100% मेरे जीवन में कार्य कर रहा है पिता, मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। कलीसिया अंगीकार करते चाहिएगा, क्योंकि खुदा के दास की प्रार्थना है आज आपके फेवर में कार्य करेगी कलीसिया। इसलिए अंगीकार करते जाइएगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जब जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। आज हम उससे पुकारने के लिए, आज हम उनसे विनती करने के लिए, आज हम उसके सामने घुटने टेकने के लिए इकट्ठे हुए। इसलिए अंगीकार करते चाहिएगा, अंगीकार करते चाहिएगा कलीसिया, क्योंकि खुदा का आत्मा पूरी रीति से हमारे बीच है, हमारे बीच है। इसलिए अंगीकार करते चाहिएगा, इसलिए अंगीकार करते चाहिएगा। बोलिएगा यस परमेश्वर, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं परमेश्वर, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे चुना है खुदा, मैं तेरी चुनी हुई हूं, मैं तेरा चुना हूं खुदा। तूने मुझे खुदावंदा, तूने मुझे मां की कोख से चुना है पिता, मां की कोख से खुदावंदा, मां के गर्भ से खुदावंदा तूने मुझे चुना है खुदा। मैं तेरी चुनी हुई हूं, मैं तेरा चुना हुआ खुदा, मैं तेरा रचा हुआ खुदा, मैं तेरी रची हुई खुदा, और तेरा रचा हुआ खुदा वो ब्लेस है, वो ब्लेस है, वो ब्लेस है खुदा। कलीसिया अंगीकार करते चाहिएगा, अंगीकार करते चाहिएगा, अंगीकार करते चाहिएगा, क्योंकि खुदा का आत्मा आज आपके शब्दों के द्वारा, आज आपके शब्दों के द्वारा, आज आपके शब्दों के द्वारा बड़ी पावर को, बड़ी सामर्थ को, बड़ी पावर को, बड़ी सामर्थ को रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अंगीकार करते चाहिएगा, अंगीकार करते चाहिएगा। कुछ समय के लिए केवल धन्यवाद करो, बोलो पिता तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो इस समय के लिए खुदा जो तूने मुझे दिया, जो तूने मुझे दिया पिता, क्योंकि ये समय तेरी ओर से। वचन कहता कलीसिया समय जो होते वो परमेश्वर की ओर से, वो परमेश्वर की ओर से, और ये समय ये खुदावन ने ठहराया है आपकी निजात के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी आजादी के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए। इसे बोला यस पिता, ये समय मेरे लिए है, ये समय खुदा मेरे बच्चों के लिए है, ये समय मेरे पति के लिए, ये समय मेरी पत्नी के लिए, क्योंकि इस समय में खुदा तेरी बड़ी पावर, तेरी बड़ी सामर्थ खुदा उनके जीवन में कार्य कर रही है, उनके जीवन में कार्य कर रही है, उनके जीवन में कार्य कर रही है। इसलिए अंगीकार करते चाहिएगा, अंगीकार करते चाहिएगा, क्योंकि खुदा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आज आपके बीच है कलीसिया। जिस रीति से खुदा का कलाम कहता कि वो परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर चुंबश करता था, उसी रीति से कलीसिया वो इस जगह पर विराजमान है। इसलिए जितना आप मन दे रहे हो, जितना आप विश्वास कर रहे हो, उतना ही आप ब्लेसिंग को पा रहे हो, उतना ही आप ब्लेसिंग को पा रहे हो। इसलिए अंगीकार करते चाहिएगा, इसलिए अंगीकार करते चाहिएगा। बोलिएगा यस परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करती हूं परमेश्वर, तूने मुझे चुना परमेश्वर, तूने मुझे अंधकार से निकाला परमेश्वर। मैं कितना आम था, मैं कितनी आम थी, लेकिन मैंने तुझे जाना। मैंने जब जाना परमेश्वर कि यहोवा दुख नहीं देता, वह रोगियों को चंगा करता है, वह आजाद करता है। प्रभु जब मैंने ये जाना तो मैंने उद्धार को पाया पिता। जब मैंने ये जाना खुदा कि यीशु मेरा उद्धार करता है, तो खुदावंदा सचमुच परमेश्वर मैंने उद्धार को पाया। कलीसिया बोलो, बोलो तेरा वचन कहता है कि तेरा धर्मी जन लगातार बढ़ता जाएगा। बोलो यस पिता, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, तूने मुझे धर्मी ठहराया, तूने मुझे धर्मी ठहराया खुदा। अपने पिता परमेश्वर बलिदान के द्वारा तूने मुझे धर्मी ठहराया, और उसका वचन कहता है धर्मी का घराना मेरे दिए हुए उद्धार को देखेगा। बोलो यस पिता, मेरा घराना, मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरा परिवार, मेरा नगर, मेरा मोहल्ला, मेरा देश, ये बचाया जा चुका है, ये बचाया जा चुका है, ये बचाया जा चुका है। कलीसिया अंगीकार करते चाहिएगा, अंगीकार करते चाहिएगा। आज आपके पास समय है अपने परिवारों को खुदा के आगे रखने का। आज आपके पास समय है अपने परिवारों को खुदा के आगे रखने का। आज आपके पास समय है अपने बच्चों को खुदा के आगे रखने का। आज आपके पास समय है अपने उन लोगों को जो आगे पीछे हैं, जो आगे पीछे हैं, उनको खुदा के आगे रखने का। इसे रखते चाहिएगा और अंगीकार करते चाहिएगा। बोलिएगा यस परमेश्वर,
ये इंसान, ये मनुष्य, ये तेरे सामने क्या है? ये कुछ भी नहीं है प्रभु, ये तेरा ही रचा हुआ है। विश्वास कीजिएगा, जितनी बहनें हमें देख रही है, जितने भाई देख रहे हैं, यदि आपके बच्चे आगे पीछे, तो अंगीकार करो, बोलो यस पिता, बच्चे देने वाला तू है, गर्भ का फल देने वाला तू है। यदि तूने मुझे ये बच्चे दिए तो इन्हें ब्लेस करना, इन्हें सेफ रखना, इन्हें आत्मा में बढ़ाना, ये भी तेरे हाथ में। बोलो यस पिता, देने वाला तू है, संभालने वाला तू है, देने वाला तू है, संभालने वाला तू है। ये बच्चे ब्लेस है, ये बच्चे ब्लेस है, ये बच्चे ब्लेस है, ये बच्चे ब्लेस है तेरी जीवित शक्ति से खुदा, ये ब्लेस है खुदावंदा, ये ब्लेस है। कलीसिया, यदि आप में से कुछ बहनों के पति आगे पीछे, आप अंगीकार करो, आप अंगीकार करो, बोलो यस पिता, परमेश्वर तू जिसे जोड़ता है वह कभी आगे पीछे नहीं हो सकता। इसका मेरे जीवन में आना तेरी ओर से खुदा, और जो चीजें तू मुझे देता है, तेरा कलाम कहता है तू अपने बच्चों के लिए ब्लेस से ब्लेस चीजें चुनकर रखता है। इसलिए खुदा, जो पति तूने मुझे दिया है वो ब्लेस है, वो ब्लेस है, वो ब्लेस है, वो ब्लेस है खुदा, सचमुच खुदा, क्योंकि वो तेरा बेटा है, वो तेरा बेटा है। आप भी विश्वास कर सकते हो। यदि आपकी पत्नी आगे पीछे, तो अंगीकार करो, बोलो यस परमेश्वर, ये तेरी ओर से, ये ब्लेस है खुदा, ये ब्लेस है खुदा। तेरा आत्मा खुदा इसके जीवन में कार्य कर चुका है, तेरा आत्मा इसके जीवन में कार्य कर चुका है। बोलते चाहिएगा, बोलते चाहिएगा, बोलते चाहिएगा, क्योंकि आज खुदा आपके फेवर में और आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। अंगीकार करते चाहिएगा। यदि आपका खुद का जीवन आगे पीछे, तो बोलो यस बेटा, मेरा रचनहार तू है, मेरा रचने वाला तू है, मेरा बनाने वाला तू है, मेरे मन का स्वामी तू है पिता। मेरा मन तेरे आगे क्या है? मैं अपने मन को तेरे हाथों में देता हूं, क्योंकि यहोवा ने कहा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन तुम्हारा मन मांगता हूं। आज बोलो यस पिता, मैं अपने मन को खुदा तेरे हाथों में देता हूं, तेरे हाथों में देती हूं पिता। ये कभी भटक नहीं सकता, क्योंकि तेरा हाथ सामर्थी है। याद कीजिए कलीसिया, उसका हाथ दाऊद के ऊपर था, उसका हाथ मूसा के ऊपर था, उसका हाथ यहोशू के ऊपर था, उसका हाथ यहोशापात के ऊपर था। इसलिए अंगीकार कीजिएगा, बोलिएगा यस पिता, तेरा वही सामर्थी हाथ आज मेरे ऊपर है, मेरे पति के ऊपर है, मेरे बच्चों के ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है, मेरे नगर के ऊपर है, मेरे देश के ऊपर है। क्योंकि कलीसिया वो सामर्थी है, वो ताकतवर है, वो सामर्थी है, वो ताकतवर है। उसकी ताकत बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है, लेकिन वो तब काम करती है जब आप उसके खोजी बन जाते हो, जब आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो। बोलो यस पिता, यस परमेश्वर, मेरा उद्धार करता, मैं तेरे ऊपर डिपेंड होना चाहती हूँ, मैं तेरे ऊपर डिपेंड होना चाहता हूँ खुदा। याद कीजिएगा, दाऊद ने ये नहीं देखा कि कितनी फौजें हैं मेरे आसपास, उसने देखा मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन है। वो जानता था मेरे साथ सेनाओं का यहोवा है, और वचन कहता इस विश्वास के साथ वो गोलियत के सामने गया। आज आपका हालात क्यों भी नहीं है, कोई भी क्यों नहीं है, आज आप भी बोलो मेरे साथ सेनाओं का यहोवा है, मेरे साथ ताकत का परमेश्वर है। तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है, तू खत्म है, तू खत्म है, तू मेरे पति के जीवन से खत्म है, तू मेरे भाइयों के जीवन से खत्म है, तू मेरे बच्चों के जीवन से खत्म है। क्योंकि मेरे परमेश्वर ने, क्योंकि मेरे खुदा ने कोड़े खा के, मार खा के, कोड़े खा के, मार खा के, लहू बहा के मुझे ब्लेस कर दिया है, मुझे ब्लेस कर दिया है, मुझे ब्लेस कर दिया है। अब कोई हालात, अब कोई मजबूरी, अब कोई चिंता मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। अंगीकार कीजिएगा, बोलिएगा यस पिता, मेरे जीवन का हिस्सा है वो स्वर्गीय बातें। जैसे पौलुस कहता है, कहता मैं स्वर्गीय चीजों की खोज में लगा रहूंगा। बोलो यस पिता, इन चीजों की खोज में मैं नहीं रहूंगी, इन चीजों की खोज में मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरा पिता है, तू मेरा पिता है, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। अगर तू मेरा पिता है तो ये सब कुछ तेरा है, यदि ये तेरा है तो ये मेरा है, क्योंकि मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। खुदा, मुझे कुछ गति ना होगी, मुझे कुछ कमी ना होगी, क्योंकि यहोवा मेरा इंतजामी परमेश्वर है। बोलो यस बेटा, तू मेरा इंतजामी परमेश्वर है, तू मेरा इंतजामी परमेश्वर है। याद कीजिएगा कलीसिया, वो कहता अगर चारों ओर काल पड़ जाएगा तब भी तू मेरे ध्यान में रहेगा, तब भी मैं तुझे याद रखूंगा उस विधवा औरत की तरह। आज आप भी अंगीकार करो, बोलो यस पिता, यस परमेश्वर,
मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तुझ पर डिपेंड होना चाहता हूँ पूरी तरह से, क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर है। जैसे दाऊद कहता मेरी मदद तेरी ओर से आएगी। आप भी बोलो यस पिता, मैं लोगों को नहीं देखूंगा, मैं रिश्तेदारों को नहीं देखूंगा, मैं पूरे मन से, पूरी जान से, पूरी नेचर से, पूरे विश्वास से आप पर डिपेंड हो जाऊंगा। और जब मैं आप पर डिपेंड हो जाऊंगा मैं हर जगह फतेह पाऊंगा। इसलिए अंगीकार करते चाहिएगा, बोलिएगा यस पिता, यस परमेश्वर, मेरा परिवार ब्लेस है, मेरे लोग ब्लेस है, मेरा परिवार ब्लेस है। कुछ समय के लिए कलीसिया अपने आत्मिक जीवन के लिए अंगीकार कीजिएगा, बोलिएगा यस परमेश्वर, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है खुदा, ये आत्मा भी तूने मुझे दिया है। जब तेरा वचन कहता है कि मेरा आत्मा, परमेश्वर तेरा आत्मा जो मेरा मददगार है, तूने कहा वो तेरी सहायता करेगा। अंगीकार करो, बोलो यस पिता, ये तेरा वचन कहता है कि मेरा आत्मा तेरी मदद करेगा। अगर तूने कहा है, याद करो कलीसिया, उसका वचन कहता है मेरे वचन से एक बिंदु भी ना टलेगा। अगर उसने कहा है कि आत्मा मददगार है तो वो आपकी सहायता करेगा। आप बोलो यस पिता, तेरा आत्मा खुदा मेरी मदद कर रहा है, मेरी सहायता कर रहा है, तू मेरी मदद कर रहा है, मेरी सहायता कर रहा है। छोटे छोटे काम में, छोटे छोटे कामों में भी खुदा मेरे अंदर खुदा तेरा आत्मा गवाही करेगा। मैं प्रकट करूंगा, मैं प्रकट करूंगी कि धर्मी जन कैसे होते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है तूने मुझे धर्मी ठहराया, तूने मुझे धर्मी ठहराया। अंगीकार करो, बोलो यस पिता, मैं जानता हूं पिता, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मैं ज्यादा नहीं बढ़ पाता, लेकिन तेरा वचन कहता है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो तेरे आत्मा से हो सकता है। आज मैं पिता, आज मैं परमेश्वर पूरी तरह से तेरे ऊपर डिपेंड होना चाहता हूं, पूरी तरह से तेरे ऊपर डिपेंड होना चाहती हूँ प्रभु। मुझसे बहुत सारी बातें, मुझसे बहुत सारे वचन खुदा जो पूरे नहीं हो पाते, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदा तेरा आत्मा मेरी मदद कर रहा है, तेरा आत्मा मेरी मदद कर रहा है, तेरा पवित्र आत्मा मेरी मदद कर रहा है। अंगीकार करते जाओ, बोलो यस पिता, मैं जानती हूँ जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो तेरी आत्मा से हो सकता है। बोलो यस पिता, जो मुझे मसीह में ताकत देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो यस पिता, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूँ, मैं प्रार्थना में बढ़ चुकी हूँ, मैं विश्वास में बढ़ चुका हूँ, मैं विश्वास में बढ़ चुकी हूँ। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, क्योंकि वो खुदा का आत्मा आपके शब्दों के द्वारा काम कर रहा है। अंगीकार करते जाओ, जितने बच्चे सेवा करते, चाहे वो वर्शिप टीम में, मीडिया टीम में, वॉलंटियर है, बोलो यस पिता, ये तूने सेवा दी है, ये तूने सेवा दी है, सेवा देने वाला तू है और करवाना भी तू जानता है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं परफेक्ट सेवा कर चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ। तेरा पवित्र आत्मा खुदा मेरे अंदर पिता कार्य कर रहा है। कल इससे अंगीकार करते चाहिएगा, उसके सामने बोलते चाहिएगा, बोलते चाहिएगा पिता, ये अधिकार देने वाला तू है, मुझे सब कुछ बनाने वाला तू है, यदि बनाने वाला तू है पिता तो मुझसे बेस्ट भी तू करवा सकता है पिता। तेरा आत्मा मेरी मदद कर रहा है, तेरा आत्मा मेरी मदद कर रहा है पिता। जो तूने मुझे पिता परमेश्वर इस मैदान में खड़ा कर दिया है, अब जीत मेरी है, क्योंकि मैं जीता हुआ तेरा बेटा हूं, मैं तेरी जीती हुई बेटी हूं खुदा। तेरा पवित्र आत्मा मेरी मदद कर रहा है, तेरा पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर रहा है खुदा, हर एक चीज में, हर एक बात में। कल कुछ समय के लिए फिर से अपने बच्चों के लिए अंगीकार करो, बोलो यस पिता, ये बच्चे तेरे हैं, ये बच्चे तूने दिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है गर्भ का फल बच्चे तेरी ओर से मिलते, यदि ये तेरी ओर से आए हैं तो ये ब्लेस है, ये ब्लेस है। ये कैसे पाप में जा सकते, ये कैसे नशे में जा सकते, क्योंकि ये तेरी संतान है, ये तेरे रचे हुए हैं, ये तेरे बनाए हुए हैं, ये तेरे रचे हुए हैं, और ये ब्लेस है, ये ब्लेस है, ये ब्लेस है। बोलो यस पिता, जो भी काम खुदा, जो भी पिता आदमी काम खुदा 2025 में मेरा पति नहीं कर पाया, जितनी भी संगतियां खुदा मेरा पति नहीं ले पाया, मेरी पत्नी नहीं ले पाई, मेरे बच्चे नहीं प्रार्थना कर पाए खुदा, 2026 में खुदा वो मुझसे भी ज्यादा ब्लेस हो जाएंगे और आत्मा की उन्नति में खुदा वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कल इससे अंगीकार करते जाओ, क्योंकि खुदा का आत्मा आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। इससे अंगीकार करते जाइएगा, अंगीकार करते जाइएगा, अपने आप के
के लिए भी अंगीकार करो। बोलो यस परमेश्वर, यस खुदावन, खुदा मैं तेरी बेटी हूँ, खुदा मैं तेरा बेटा हूँ खुदावंदा। मैं जानता हूँ खुदा इन बीते सालों में खुदा बहुत सारी बातों में खुदा मैं आगे पीछे रहा, मैं आगे पीछे रही, लेकिन तेरा कलाम कहता है तू अपने नबियों के द्वारा हमें वचन देता है, हमें मजबूत करने के लिए, हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये प्रार्थनाएं, ये वचन, ये प्रार्थनाएं, ये दर्शन तूने इसीलिए दिया कि जब मैं 2026 में प्रवेश करूं, एक बल के साथ प्रवेश करूं खुदा। और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है यीशु के नाम में खुदा। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है खुदावंदा। इस साल खुदावंदा मैं अकेली आपने प्रवेश नहीं करूंगी, मेरे बच्चे भी करेंगे, मेरे बच्चे भी करेंगे। इस साल में खुदा जो आने वाला साल है, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरी बहन, हम सब मिलकर खुदा ये वचन पूरा करेंगे। जैसे दाऊद कहता है मैं घराने समेत यहोवा को सराहूंगा कि वो भला है। बोलो यस पिता, आने वाले साल में खुदा, आने वाले साल में खुदा मैं अपने घराने समेत इस भवन में बैठ कर तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। और ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है यीशु नासरी के नाम में। याद करो कलीसिया, खुदा के दास के मुख से वचन आया कि यीशु के नाम में जो कुछ आप कहोगे, जो कुछ आप करोगे वो पूरा हो जाएगा। याद कीजिएगा उस वचन को जो खुदा ने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। बोलो यस पिता, जो रुकावटें मेरे परिवार में थी, मेरे पति के जीवन में थी, मेरे भाइयों के जीवन में थी, मेरे लोगों के जीवन में थी पिता, उन रुकावटों को तेरी दास की प्रार्थनाओं के द्वारा खोल दिया है आपने, खोल दिया है आपने, आउट कर दिया है, आउट कर दिया है, आउट कर दिया है। अंगीकार करते चाहिएगा, अंगीकार करते चाहिएगा। बोलो यस पिता, ये साल मेरा है, ये मंथ मेरा है, ये मंथ मेरा है, ये मंथ मेरा है। इस मंथ में खुदा मेरी बड़ी बड़ी गवाहियां, मेरी बड़ी बड़ी गवाहियां, मेरी बड़ी बड़ी गवाहियां प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुके। खुदा मैं आत्मा में बलवंत हो चुका हूं, मैं आत्मा में लौलीन हो चुका हूं, मैं आत्मा में लौलीन हो चुका हूं, मैं आत्मा में लौलीन हो चुका हूं। कलीसिया सचमुच अंगीकार करते चाहिएगा। ऑनलाइन जितनी बहनें हमें देख रही है, जितनी बहनें हमें देख रही है, आज अंगीकार करते चाहिएगा। जिनको बेबी नहीं है, जिनको बच्चा नहीं है, अंगीकार करो, अंगीकार करो, अंगीकार करो। बोलो यस पिता, तेरा वचन तो कहता है कि तू ही गर्भ का फल देता है, और जो गर्भ का फल देता है मेरा तो विश्वास ही उस पर है पिता, और वो तू मेरा परमेश्वर है। और मैं कैसे पिता परमेश्वर बच्चे के बिना रह सकती हूँ? मेरे पास दो है, मेरे पास दो है। आने वाले 25 दिसंबर पर खुदा मेरे बच्चे की गवाही होगी, और वो भी खुदा बहुत बड़ी होगी। और आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। अंगीकार करते चाहिएगा, अंगीकार करते चाहिएगा, अंगीकार करते चाहिएगा। बोलते चाहो परमेश्वर यस खुदा आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। अंगीकार करते जाइएगा, करते जाइएगा, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना सुन रहा है। इससे लगाइए अपने मन को और एक फोकस के साथ, एक चौकसी के साथ प्रार्थना करें और आज कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, जो पावर, जो सामर्थ परमेश्वर पिता आपके दास परमेश्वर पिता जो प्रार्थनाओं में मांग रहे थे परमेश्वर, केवल और केवल आपकी कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता, आज मैं विश्वास करती परमेश्वर, आज मैं विश्वास करता परमेश्वर, जो 8 दिन का दर्शन पिता आपने अपने दास को दिया था, इन प्रार्थनाओं का परमेश्वर वो दर्शन मेरी लाइफ में पूरा हो चुका है। आज कलीसिया लगाइए अपने मन को, क्योंकि ये वो लास्ट डे दर्शन का, और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा ये जो लास्ट डे परमेश्वर, सचमुच में विश्वास करती परमेश्वर, आज मेरी प्रॉब्लम का, मेरी बीमारी का, मेरे हालात का लास्ट डे। आज अंगीकार करे कलीसिया, यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी है, हालात है, या कुछ भी रोग है, आज परमेश्वर से कहो कि यस खुदा मैं विश्वास करती परमेश्वर, मैं विश्वास करता प्रभु आप मेरे सच्चे परमेश्वर पिता, हर प्रकार का हालात, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की सिचुएशन प्रभु यीशु मसीह ये मेरी लाइफ से
आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। कलीसिया, यदि आपकी लाइफ डिस्टर्ब है किसी बात से, कोई हालात है आपकी लाइफ में, किसी भी बात की परेशानी है आपकी लाइफ में, तो आज अंगीकार करो और एक फोकस के साथ, एक मन के साथ प्रार्थना करो और कहो प्रभु यीशु मसीह से कि यस खुदा, मैं विश्वास करती प्रभु, मैं बिलीव करती हूँ खुदावंदा, मैं विश्वास करता परमेश्वर, हर प्रकार का बुरा मैटर परमेश्वर, हर प्रकार का हालात पिता, हर प्रकार की बीमारी पिता, हर प्रकार की गरीबी परमेश्वर, हर प्रकार का कर्जा परमेश्वर, हर प्रकार की दुर्बलता परमेश्वर, हर प्रकार की लाचारी परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारी खुदावंदा यीशु मसीह के नाम से पिता, ये मेरी लाइफ से टोटली डिस्कनेक्ट हो चुकी प्रभु। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ मेरे जीवन में काम कर चुकी है। सब जन कलीसिया मन को लगाइए और परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से कहे कि यस खुदावंदा, बोलने वाली मैं नहीं परमेश्वर, आपका आत्मा है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती प्रभु, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, ये जो 8 दिन की पिता दर्शन की प्रार्थना है परमेश्वर पिता, ये दर्शन की प्रार्थना परमेश्वर मेरी लाइफ में पूरी हो चुकी प्रभु। मैं आत्मिक उन्नति में परमेश्वर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हूँ, बहुत ज्यादा बढ़ चुका हूँ। कलीसिया, मांगिए परमेश्वर से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आत्मिक जिंदगी के लिए, और कहिए खुदावन से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती प्रभु, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आप मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को पिता, आप मेरे आत्मिक जीवन को परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा बढ़ा चुके, बहुत ज्यादा बढ़ा चुके, बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो। कलीसिया, सब जन अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती प्रभु, मैं विश्वास करता हूं खुदावंदा, सचमुच पिता आपके वचन में लिखा है कि सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करना, तो जिन वस्तुओं के पीछे ये संसार भागता है वो तुम्हारे पीछे चलकर आएंगे। यस खुदा, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु, मैं आपके राज्य और आपकी धार्मिकता में बढ़ चुकी हूँ प्रभु, मैं आपकी सच्ची धर्मी बेटी बन चुकी हूँ, मैं आपका सच्चा धर्मी बेटा बन चुका परमेश्वर पिता। सचमुच खुदावंदा, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर कि आप उन भक्तों को ढूंढते परमेश्वर, आप उन आराधकों को ढूंढते परमेश्वर जो आपकी भक्ति को, जो आपकी परमेश्वर धार्मिकता को रूह और सच्चाई के साथ करते परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती प्रभु, मैं विश्वास करता परमेश्वर, मैं आपकी बेस्ट बेटी बन चुकी हूँ, मैं आपका बेस्ट बेटा बन चुका परमेश्वर पिता, मैं आपके वर्ड्स के ऊपर चलने वाली बन चुकी हूँ, मैं आपके वर्ड्स के ऊपर चलने वाला बन चुका। आज कलीसिया, अंगीकार करते जाइए और कहिए परमेश्वर से, यदि आपके मन में वचन नहीं बैठते, जब खुदा के दास वचन बताते हैं तो आपके मन में वो वर्ड स्किप हो जाते हैं। जब कुछ भी आपके मन में बुरे विचार, हालात है, आपके मन में वर्ड्स नहीं काम करते, तो आज खास अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती प्रभु, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता, आपने नीति वचन में कहा है परमेश्वर पिता कि तुम मेरे वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टियों में लिखना, ऐसा करने से तू भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आज खुदावंदा, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, मैं आपके वचन को पिता कभी इग्नोर करने वाली नहीं परमेश्वर पिता, कभी आपके वचन को ठट्ठा में लेने वाली नहीं परमेश्वर, हमेशा मैं आपके वचन को पिता पूरा करने वाली बन चुकी परमेश्वर, मैं आपके वर्ड्स के ऊपर चलने वाली बन चुकी हूँ। कलीसिया, अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता, मैं आपके वचनों को आदर देने वाली बन चुकी हूँ, मैं आपके वचनों को आदर देने वाला बन चुका परमेश्वर पिता। सचमुच खुदावंदा, आप मुझे बाइबल रीडिंग में बढ़ा चुके परमेश्वर पिता, आप मुझे प्रेयर लाइफ में बढ़ा चुके हो। कलीसिया, मांगते जाइए अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, और कहिए परमेश्वर यहोवा से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती प्रभु, मैं बाइबल रीडिंग में बढ़ चुकी परमेश्वर पिता, 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 मैं बाइबल रीडिंग में बढ़ चुकी पिता, मैं विश्वास करती पिता, मैं प्रार्थना का योद्धा बन चुका परमेश्वर पिता, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुकी परमेश्वर पिता। आपकी सामर्थ, आपकी पावर, आपकी सामर्थ, आपकी पावर मेरे जीवन में काम कर रही है, मेरे रोम रोम में काम कर रही है।
रही है। कलीसिया अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता, आज मैं विश्वास करती पिता, आज मैं विश्वास करता प्रभु, आपकी जीवन सामर्थ पिता, आपकी जीवन पावर पिता परमेश्वर आज मेरे जीवन में काम कर रही है, आप मेरे घराने में काम कर रही है। कलीसिया आज खुद की परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की सिचुएशन है, किसी भी प्रकार का हालात है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, आप मेरे लिए ऐसा कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यस प्लीज अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और धन्यवाद कीजिए और कहिए परमेश्वर से, कहिए खुदावन खुदा से कि परमेश्वर तेरी कलाम में लिखा है, खुदावन तेरा वचन कहता है परमेश्वर जिस जगह पर 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते परमेश्वर, आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस खुदावन उनके बीच में होती है। खुदावंद आप अपने वायदों के पक्के हो, सच्चे हो, वफादार हो खुदावंद। तू अपने वायदे के अनुसार खुदावंद अपने लोगों के बीच में शामिल है पिता। तू महान है परमेश्वर, तू सामर्थ्य है खुदावंद। तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर, जब जब खुदावंद तू नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा वर्ड देता है, वचन देता है खुदावंद, तो उन वचनों को खुदावंद तू पूरा भी करता है खुदावंद। ये 8 दिन पिता जो आपके लोगों की बेहद बरकत है, आशीष है। यस परमेश्वर, ये 8 दिन खुदावंद जो आपके लोगों की बेहद बरकत, छुटकारा, आशीष है खुदावंद। ये दिन ब्लेसिंग के डे है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर जो आपने खुदावंद अपने दास के मुख से बोलकर वर्ड दिया, वचन दिया पिता। हम धन्यवाद करते और बिलीव करते खुदावंद इन शब्दों के ऊपर, इन सामर्थ्य वर्ड्स के ऊपर खुदावंद मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद, मैं ईमान करती हूँ पिता। एक एक वचन खुदावंद इनकी लाइफ में पूरा आ चुका है पिता। जिस आशा के लिए खुदावंद ये तेरे भवन में आ रहे पिता, विश्वास के साथ बैठे हुए खुदावंद, निश्चय पिता परमेश्वर आपका आत्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता इनके वो काम प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है पिता। यस खुदावंद इनके लाइफ के साथ जुड़ा हर मैटर खुदावंद सॉर्ट आउट हो चुका है पिता यीशु के नाम से पिता। आपकी सामर्थ्य उतर चुकी है पिता परमेश्वर। हम बिलीव करते खुदावंद, हम अंगीकार करते पिता परमेश्वर आप महान हो पिता, आप सामर्थ्य हो खुदावंद यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता। मैं बिलीव करती हूँ पिता परमेश्वर, सचमुच पिता आप मनों को बदलने वाले परमेश्वर हो खुदावंद, आप जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर हो खुदावंद। मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपकी बड़ी ताकत खुदावंद। यस पिता परमेश्वर इन 8 दिनों के दौरान खुदावंद आपके लोगों को प्रेयर वॉरियर बना चुके हैं पिता, आपके लोगों को प्रेयर वॉरियर परमेश्वर आप ऐसा कर चुके सामर्थ्य परमेश्वर। हम धन्यवाद करते सामर्थ्य खुदावंद। यस पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है पिता आपने अपने लोगों को जीत के वारिस ठहरा दिया है पिता, और ये जीत निश्चय खुदावंद इन लोगों की है परमेश्वर। यस खुदावंद इस साल में खुदावंद आप इन्हें बहुत ज्यादा ब्लेस कर चुके पिता। हर रुकावट खुदावंद जो आपने क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया पिता, तेरा कलाम कहता है, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को खुदावंद ऊंचा करते हो परमेश्वर। ये साल, ये नेक्स्ट ईयर खुदावंद इनके ऊंचे होने का है पिता, इनकी ब्लेसिंग का है खुदावंद, इनकी प्रॉस्पेरिटी का है पिता, इनकी उन्नति का है पिता, इनके स्पिरिट में बढ़ने का है पिता। मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद, खुदावंद, खुदावंद। यस पिता परमेश्वर ये प्रार्थनाओं में बढ़ चुके पिता, ये 8 दिन का दर्शन टोटली पिता इनकी लाइफ में रिवाइवल लेकर आ चुका है, रिवाइवल लेकर आ चुका है, रिवाइवल लेकर आ चुका है, रिवाइवल लेकर आ चुका है पिता। इनके बच्चे पिता तेरी ग्रेस से भर चुके पिता, इनके जीवन पिता बदल चुके पिता परमेश्वर। यस खुदावंद, खुदावंद, खुदावंद आपका आत्मिक प्रकाश पिता परमेश्वर आपने जो वचन में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो पिता, ये ज्योति के रूप में प्रकट हो चुके पिता। ये 8 दिन खुदावंद टोटली इनके लिए वरदान साबित हो चुके, वरदान बन चुके, वरदान बन चुके, वरदान बन चुके, वरदान बन चुके पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर यीशु नाम से, यीशु नाम से पिता। इस साल में खुदावंद इनका रिश्ता खुदावंद तेरे साथ खुदावंद और भी ज्यादा गहरा बन चुका है, गहरा बन चुका है पिता। ये पौलुस की तरह पिता परमेश्वर तेरे सुसमाचार को देने वाले आत्मिक योद्धे तैयार हो चुके पिता परमेश्वर।
यस खुदावन तेरी इच्छा पर चलने वाले बन चुके पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम बिलीव करते खुदावन, हम आपके दास के लिए भी मांगते। आइए कलीसिया हम सब मिलकर परमेश्वर के नबी के लिए, दास के लिए, जो दास हमारे लिए घुटनों के ऊपर आते, जो दास हमारे लिए लगातार उन्नति में रहते, प्रार्थनाओं में रहते, आइए हम मिलकर उस सच्चे दास के लिए भी अंगीकार करेंगे। सब जन मेरे साथ मिलकर कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, जिस मकसद के लिए, जिस बड़ी प्लान के लिए आपने अपने दास को डिजाइन किया है, प्लान किया है, चुना है पिता, ठहरा दे अपनी कलीसिया के लिए पिता। वो प्लान पूरे हो चुके, वो योजनाएं पूरी हो चुके पिता। यस खुदावंद, आप अपने दास को और भी ज्यादा दानों वरदानों से भर चुके हो, दानों वरदानों से भर चुके पिता, ताकि तेरी कलीसिया का भला हो पिता, तेरे लोग बड़े पिता, तेरे लोग आजाद हो खुदावंद। यस पिता, ये करोड़ों रूहों को बचाने का दर्शन पिता आप अपने सच्चे दास के द्वारा पूरा करवा चुके पिता। अपने दास को आप देशों विदेशों में यूज कर रहे हो, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में यूज कर रहे हो। यस खुदावंद खुदावंद खुदावंद, यीशु नाम से पिता, जैसे हम देख रहे पिता 8 सालों में खुदावंद आपने अपने दास को इतना ज्यादा यूज किया खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, हमारे घरानों को बदला, हमारी लाइफ को चेंज किया पिता परमेश्वर, यीशु नाम से पिता। हम बिलीव करते पिता उन परिवारों के लिए खुदावंद, जैस खुदावंद जिनके पास गुड न्यूज नहीं गई पिता, हम बिलीव करते खुदावंद वो लोग भी बचाए जा चुके पिता, अंधकार से बाहर आ चुके पिता। तेरा कलाम कहता है, तेरे दास सिखाते खुदावंद, हम लगातार उनके मुख से सीख रहे पिता। हम आत्मा पाए हुए लोग है पिता, जिस जगह तेरा आत्मा आता है वहां आजादी होती है पिता परमेश्वर। यदि तेरा आत्मा मेरे अंदर है, बीमारी नहीं ठहर सकती, रोग नहीं ठहर सकते, हालात नहीं ठहर सकती पिता परमेश्वर। अंधकार का और ज्योति का क्या मेल पिता, तू मेरे अंदर है पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ पिता, वो सामर्थ पिता परमेश्वर जो हालातों को चूर चूर कर देती है पिता, मनों को बदल देती है पिता, वो तेरी सामर्थ उतर चुकी है, तेरी पावर उतर चुकी है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हम बिलीव करते खुदावंद, हम सामर्थ से भर चुके, सामर्थ से भर चुके, सामर्थ से भर चुके पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, वो आत्मा का फ्लो खुदावंद जो तेरे दास के शब्दों से बहता है खुदावंद, वो तेरे आत्मा का फ्लो खुदावंद। यस पिता, तेरी कलीसियाओं में पिता, एक एक परिवार के ऊपर पिता, यस पिता आशीष के रूप में कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है पिता। आप अपने लोगों को बदल चुके, बदल चुके, बदल चुके, बदल चुके, बदल चुके पिता। याद इनको दवन टोटली इनके छुटकारे के लिए पिता, इनकी ब्लेसिंग के लिए पिता, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों के लिए इंतजाम करते हो पिता। जैसे खुदावंद आप मूसा के टाइम पिता इजराइलियों में खुदावंद जंगल में इंतजाम कर रहे हो खुदावंद, 40 साल तक खुदावंद आपने उनकी रक्षा की खुदावंद। ना ही तो खुदावंद उनकी जुतियां खिसी, ना ही उनके कपड़े फटे खुदावंद, आप स्वर्ग से उनकी मदद भेजते थे खुदावंद। आज भी आप वही हो खुदावंद। यस पिता, पक्षपात नहीं करते पिता, आप अपने लोगों के लिए खुदावंद स्वर्ग से मदद भेजते हो पिता। यस खुदावंद, हम बिलीव करते पिता, हमारा ईमान पिता, हमारा विश्वास किसी मनुष्य के ऊपर नहीं है पिता, हमारा विश्वास आपके ऊपर है पिता। आप सामर्थ्य हो पिता परमेश्वर, आप मनों को बदल देने वाले हो, आप जीवनों को बदल देने वाले परमेश्वर हो। तेरी सामर्थ बड़ी है पिता, तेरी पावर बड़ी है पिता, जो अंदर से बीमारियों को काट डालती है, रोगों को दूर करती है पिता। वो सामर्थ उतर चुकी है, वो पावर उतर चुकी है पिता, वो आत्मिक फ्लो पिता परमेश्वर हमें उछाल रहा है पिता, तेरे वचन को पूरा करने के लिए खुदावंद तेरा आत्मा खुदावंद हमारे अंदर से उछल उछल कर काम कर रहा है पिता, हमसे वर्ड पूरा करवा रहा है, हमसे आपके राज्य की सेवा करवा रहा है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, हम बिलीव करते खुदावंद 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 तेरी सामर्थ पिता, तेरी पावर पिता हमारे परिवारों में बढ़ चुके हैं, हमारी लाइफ में बढ़ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता। हम पौलुस की तरह पिता वफादार बन चुके पिता, डैनियल की तरह वफादार बन चुके पिता। जैसे पिता तेरा बेटा डैनियल खुदावंद वफादार था पिता, तेरे वचन के साथ खुदावंद 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 उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया खुदावंद, वो तेरे वचन के ऊपर अड़ा रहा, खड़ा रहा पिता। और यस पिता परमेश्वर, आपने उसके सामने भूखे शेरों के मुंह बंद कर दे, और वो राजा भी कहने लगा कि डैनियल तेरा परमेश्वर बड़ा है, तो वही परमेश्वर आप मेरे साथ हो, आप मेरे
तेरी सामर्थ, तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर बढ़ चुका है, मेरे सर के ऊपर बढ़ चुका है। कलीसिया अपने लिए वर्ड रिलीज कीजिए, कहीं पिता से, पिता परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूं, मैं यहूदा की संतान हूं, मैं यीशु मसीह शेरे बाबर की बेटी हूं, मुझे घटी नहीं रह सकती, मेरे जीवन में कमियां नहीं रह सकती। खुदावन का आत्मा मेरे अंदर है, 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 खुदावन का आत्मा मेरे अंदर है। परमेश्वर जी आप मुझसे अपना एक एक वर्ड पूरा करवा रहे हो। यस परमेश्वर जी आप मुझसे अपना एक एक वर्ड पूरा करवा रहे हो। यस परमेश्वर जी यहोशू की तरह एक एक वचन आप मुझसे पूरा करवा रहे हो, 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 मुझसे पूरा करवा रहे हो। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते और इस समय को आपके हाथों में सौंपते और मांगते यीशु नाम से, आमीन। तो आइए कलीसिया अभी फिर से हम आराधना गाएंगे और परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। हालेलुया। तू मेरा इंतजामी खुदा, तू मेरा इंतजामी खुदा, हाँ तू मेरा इंतजामी खुदा, तू मेरा इंतजामी खुदा। यहोवा यरी तेरा नाम है, 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 हाँ यहोवा यरी तेरा नाम है, यहोवा यरी तेरा नाम है, यहोवा यरी तेरा नाम है, यहोवा यरी तेरा नाम है। हाँ तू मेरा आप ही कहें कलीसिया कि तू मेरा परमेश्वर है, इंतजामी खुदा, तू मेरा इंतजामी खुदा। जेड़ा तेनू दिलों प्यार करदा, ओदा हर इंतजाम करदा, जेड़ा तेनू दिलों प्यार करदा, ओदा हर इंतजाम करदा, जेड़ा तेनू दिलों प्यार करदा, सभी उससे प्रेम करते हुए ओदा हर उसकी महिमा को गाते हुए वो हम सब के लिए बड़े इंतजामों को कर रहे हैं। आज की प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे लिए बड़े बड़े इंतजाम हो रहे हैं, रुकावटें टूट रही हैं, लगाए काम हाथ पे जियो नू खाने नू सारा ही तू इंतजाम करदा, कावा हथ पे जियो नो खान नो, सारा ही तू इंतजाम करदा। हाँ तू यूं ऐसा दयावान, सभी हाथों को लहराते हुए तू खुदा यूं की ऐसा महिमा को गाते हुए दयावान, जो लोग चाहते हैं तू आज यूं मेरे ऐसा इंतजाम हो, तो अपने हाथों को हिलाइए, उसकी प्रस्तुति को गाइए, उसकी महिमा को गाइए। वह इंतजामी खुदा है, वह सामर्थी है, वो हमारे लिए बड़े बड़े इंतजाम कर रहा है। पूरे मन से उसकी प्रस्तुति को गाइए। तू मेरा इंतजामी खुदा, हो तू मेरा इंतजामी खुदा, तू मेरा इंतजामी खुदा। समुद्रां नू जिसने बनाया, हवावां नू जिसने बनाया, समुद्रां नू जिसने बनाया, हाँ नू जिसे बनाया, हाँ धरती नू जिसने बनाया, आकाश नू जिसने बनाया, हाँ
धरती नु जिसने बनाया, हाँ आकाश नु जिसने बनाया, सब तेरे लिए आसान है। आप भी कहे पिता, सब तेरे लिए सब आसान है पिता, हो। सब तेरे लिए आसान है, सब तेरे लिए आसान है। हाँ सब तेरे लिए आसान है, हाँ सब तेरे लिए आसान है, सब तेरे लिए आसान है, सब तेरे लिए आसान। हाँ तू मेरा है इल्तिजामी खुदा, तू मेरा है आए कलीसिया हाथों को उठाए और इस वचन का अंगीकार करें। चारे पासे पावे गाल होवे, तावी तेनू मेरा ख्याल होवे, चारे पासे पावे गाल कलीसिया उसको आपका ख्याल है। आज हाथों को उठा के कहिए होवे, हाँ चारे पासे पावे गाल होवे, तावी तेनू मेरा ख्याल होवे, चारे पासे पावे काल होवे, तावी तेनू मेरा ख्याल होवे। एक कुप्पी तेल दी नी मुकनी, कम तेरा बेमिसाल होवे, एक कुप्पी तेल दी नी मुकनी, कम तेरा बेमिसाल होवे बस तू यो इको दयावाने, तू यो इको दयावाने, तू यो इको दयावाने। आए फिर से कहें, तू यो इको दयावाने, तू यो इको दयावाने, तू यो इको दयावाने। आइए कलीसिया, कितने अधिकार के साथ कहना चाहते हैं, हाथों को उठाइएगा और कहिएगा, तू मेरा है, तू मेरा है इंतज़ामी खुदा, तू मेरा है, तू मेरा है इंतज़ामी खुदा। यहोवा यदि तेरा नाम है, 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 यहोवा यदि तेरा नाम फिर से, तू मेरा है, तू मेरा है इंतज़ामी खुदा, तू मेरा है, तू मेरा है हो, जेड़ा तेनू दिलों प्यार करदा, ओदा हर इंतजाम करदा, जेड़ा आए से प्यार करदा, ओदा हर इंतजाम करदा। खावा हथ भेजे ओनू खाण नू, सारा ही तू इंतजाम करदा, खावा हथ भेजे ओनू खाण नू, सारा ही तू इंतजाम करदा। हो सब तेरे लिए आसान है, पिता सब तेरे लिए आसान है, सब तेरे लिए आसान है, अब्बा सब तेरे लिए आसान है, तू मेरा है, बस मेरा है इंतज़ामी खुदा, तू मेरा है, तू मेरा है इंतज़ाम। अधिकार के साथ कहें, तू मेरा है, बस मेरा है इंतज़ामी खुदा, तू मेरा है, तू मेरा है
खुदा ओ समुद्रां नु जिसने बनाया, हवा नु जिसने बनाया, महसूस करके कहे जिसने कि आपका पिता कितना बड़ा है। हवानु जिसने बनाया, इस धरती नु जिसने बनाया, आकाश नु जिसने बनाया, धरती नु जिसने बनाया, आकाशनु जिसने बनाया, हो अति ऊंची तेरी शान है, अति ऊंची तेरी शान है, अति ऊंची तेरी शान है, अति ऊंची तेरी शान है। तू मेरा है, बस मेरा है, इंतजामी पिता। तू मेरा है, तू मेरा है, इंतजामी खुदा। मैं हुक्मत तेरे सदा चलदा रवा, गम नदी हमेशा तेरी करदा रवा, गम पल्ला मसीहा दा कदे भी नहीं छड़ना। आप कहे मैं हुक्मा ते ओदे सदा चलदा रवा, गम नदी हमेशा ओदी करदा रवा, हालात कैसे भी क्यों नहीं है, फिर से कहे हाँ मैं हुक्म ते ओदे सदा चलदा रवा, गम नदी हमेशा ओदी करदा रवा, मैं पल्ला मसीहा दा कदे भी नहीं छड़ना। मैं हुक्मा ते ओदे सदा चलदा रवा, हमेशा उदी करदा रवा, मैं पल्ला आए अपने मसीहा हालातों को दा कहे। कदे भी नहीं छड़ना। मैं पल्ला यसुदा कदे नहीं छड़ना, ज़माना वैर वैर लग होवे, मैं पल्ला यसुदा कदे नहीं छड़ना, वैर होवे। मैं हुक्म ते ओदे सदा चलदा रवा, गम अंगीकार नदी करो कलीसिया। हमेशा ओदी सब बोलो, करदा रवा, कहो पिता मैं को, पल्ला मैं तेरे हुक्म कदे पर भी चलूंगा, हाँ तेरी यसुदा आज्ञा को नहीं मानूंगा। छड़ना। हाँ मैं हुक्म ते ओदे सदा चलदा रवा, गम नदी हमेशा ओदी करदा रवा, मैं पल्ला मसीहा दा कदे भी नहीं छड़ना। हाँ तू मेरा है, तू मेरा है, इंतजामी खुदा। तू मेरा है, तू मेरा है। लास्ट बार फिर से कहें इंतजामी खुदा। हाँ तू यूं ऐसा दयावान है, तू यूं ऐसा दयावान है, तू यूं दाऊद की तरह उसकी दया को याद दिलाओ। कहो पिता तू दयावान है पिता। हाँ तू यूं ऐसा दयावान है, तू यूं ऐसा दयावान है, तू यूं ऐसा दयावान है, दयावान हाँ, तू मेरा है, तू मेरा है, इंतजामी खुदा। हाँ, तू मेरा है, तू मेरा है, इंतजामी खुदा। हाँ, इंतजामी खुदा, इंतजामी खुदा। हाँ, इंतजामी खुदा। हालेलुया। कितने लोग ईमान करते हैं कि वह मेरा इंतजामी खुदा है, वह मेरे लिए सब इंतजामों को करने वाला है। लेकिन इंतजाम किन के लिए होंगे? जो उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो खुदा के वचन को पूरा करते हैं, जो परमेश्वर के दास के मुख से आने वाले ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और फैसला लेते हैं कि मुझे इन वचनों को पूरा करना है।
जो लोग उसकी आज्ञाओं को, वर्ड्स को पूरा करते हैं, उनके लिए फिर बड़े बड़े इंतजाम होते हैं। कलीसिया, जितने लोगों ने इस पूरे सप्ताह की दर्शन को पूरा किया, निश्चय वे लोग बड़ी बड़ी आशीषों के वारिस बन चुके हैं। परमेश्वर की बड़ी आशीषें उनके जीवन में प्रकट हो चुकी हैं। और सच में कलीसिया, हम लोग जो लगातार खुदा के दास के साथ मिलकर एक जबरदस्त आत्मिक उन्नति कर रहे थे, ये उन्नति सदा के लिए हमारी जिंदगियों में बनी रहेगी और हम लोग लगातार और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हमारे आत्मिक पिता वो ऐसे ढीले नहीं है, वो आलसी नहीं है, वो ऐसे हर घड़ी हर पल लगातार खुदावंद के लिए तैयार रहते हैं। वे कभी मौसम को नहीं देखते, कभी सिचुएशन को नहीं देखते, वे लगातार पिता की आज्ञाओं को पूरा करने में सक्षम रहते हैं। वे मेहनत में ढीले नहीं है, वे निरंतर स्पिरिचुअल मेहनत में बने रहते हैं। हमारी उन्नति के लिए लगातार स्वर्गीय धन इकट्ठा करते हैं। और जब वो स्वर्गीय धन इकट्ठा करते हैं कलीसिया, तो जैसे ही वो हमारे बीच में आते हैं, वो धन हमें बांट देते हैं और हम लोग उस धन के द्वारा ब्लेस होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। वह स्वर्गीय धन क्या है? उनकी आत्मिक उन्नति। और आज भी उन्हीं की आत्मिक उन्नति के वसीले हम सब लोग एक प्रेयर कर रहे हैं। प्रभु के दास की आत्मिक उन्नति के द्वारा यहाँ पर पावर काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कलीसिया, ये पावर निरंतर बढ़ती जाएगी, इस मिनिस्ट्री में लगातार बढ़ती जाएगी। क्योंकि खुदा के दास खुदा के साथ वफादारी से चल रहे हैं। और बाइबल बताती है जो लोग वफादार हैं वे कभी पीछे नहीं रहेंगे। खुदा उन्हें ऊंचा करेगा, खुदा उन्हें आगे बढ़ाएगा। अगर हम बाइबल में पढ़े तो बाइबल में लिखा रूत के बारे में। रूत एक नॉर्मल लड़की, हमारे जैसे, आपके जैसे, लेकिन जब उसकी शादी हुई, जिस घर में वह शादी करवा के गई, तो उसके ससुराल में हालात आया। उसके पति की भी डेथ हो गई, पति के भाई की भी डेथ हो गई, ससुर की भी डेथ हो गई और उसके घर में सिर्फ 3 औरतें ही रह गई। वो उसके ऐसे भाई की पत्नी और उसकी सास, तीनों ही रह गई। उसकी सास ने बोला कि तुम मुझे छोड़कर अपने मायके में चली जा, ताकि तेरे परिवार वाले तेरी दूसरी शादी कर दें और तुम जाकर अपने पतियों के साथ रहो, क्योंकि ना तो मेरा कोई और बेटा है, ना ही मेरा पति है जिससे तुम अपना वंश आगे बढ़ा सको। तो उसने अपनी दोनों बहुओं को बोला तुम चली जाओ मुझे छोड़कर। लेकिन रूत जो परमेश्वर का भय मानती थी, उसने अपनी सास को बोला मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, जो तू खाएगी वही मैं खाऊंगी, जो तेरा भगवान होगा, तेरा परमेश्वर होगा, वही मेरा परमेश्वर होगा, जो भक्ति तू करेगी वही मैं करूंगी। उसकी जो जेठानी या देवरानी थी वो तो सास को छोड़कर चली गई, लेकिन रूत ने वफादारी की। उसने ये नहीं देखा कि मेरी सास के पास तो कुछ भी नहीं है, सारी उम्र मैं क्या खाऊंगी, कैसे जिंदगी व्यतीत करूंगी। उसने उस हालात में अपनी सास के साथ वफादारी की कलीसिया, और उसकी सास उसे लेकर अपने कुटुंबियों के देश में चली गई। तो वहां पर भी वह ऐसे खेतों में काम करती। सोचे अपनी सास के लिए, अपने लिए, रोटी के लिए, खाने के लिए वो मेहनत कर रही थी, मजदूरी कर रही थी और परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर रही थी। खुदा के साथ वफादार थी, अपनी सास के साथ वफादार थी। सिचुएशन नहीं देखी, हालात नहीं देखे, वफादारी में बढ़ती गई। और बाइबल में लिखा उसकी वफादारी के द्वारा परमेश्वर ने उनकी लाइफ में ऐसा डिवाइन हेल्पर खड़ा कर दिया जिसने उसको धनी बना दिया। कलीसिया, वह राजाओं के जैसे जिंदगी जीने वाली बन गई। लेकिन जब उसने वफादारी की, बाइबल बताती जो लोग खुदा के साथ वफादारी करते हैं और खुदा के दास के साथ वफादारी करते हैं और अपने परिवार के साथ वफादारी करते हैं, वे कभी नीचे नहीं रहेंगे, वे आगे बढ़ते जाएंगे, वे ऊंचे होते जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में खुदा के सामने ये बात को रखना है कि पिता आप मुझे वफादार बना चुके हो, जैसे आपके दास आपके संग वफादार हैं। वो किसी काम में ढीले नहीं है, किसी काम में चूक नहीं करते, वो वफादारी से परमेश्वर तेरे काम को कर रहे हैं। वो हर काम में जिम्मेदार है, वफादार है और उन्हीं की वफादारी का फल
आई ये मिनिस्ट्री कुछ ही समय में कितने बड़े लेवल में आ चुकी है कलीसिया। सो ये वफादारी है जो परमेश्वर के दास लगातार परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, और हमें भी ऐसे वफादार बनना है। वफादार लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे, वे आगे बढ़ेंगे, वे ऊंचे होंगे। इसलिए आप लोगों को वफादारी में बढ़ते जाना है। और आज की ये दर्शन की प्रार्थना हमारी जिंदगियों में बड़े फलों को प्रकट कर चुकी है, क्योंकि जो प्रभु के दास हमें सिखाते हैं, आज्ञाएं, वचन, ज्ञान जो वचन वो हमें देते हैं, उसको पूरा करने में ही वफादारी है। उसको पूरा करने में क्या है? आज्ञाकारी है। जितने लोग प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचन को पूरा करते हैं, मन बनाते हैं, तो कलाम में लिखा, व्यवस्था विवरण 28:1 में लिखा, जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को, यदि तू परमेश्वर की उन बातों को जैसा परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमें सिखाता है, बड़ी चौकसी से उससे सुनकर, चित्त लगाकर उसे पूरा करेगा, तब वचन को पूरा करने से, आज्ञाकारी करने के कारण परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी की सब जातियों में से, सब लोगों में से श्रेष्ठ कर देगा, ऊंचा कर देगा। जो लोग ऊंचा होना चाहते हैं, प्रभु के दास के मुख से आने वाले वचन को पूरा करना सीख लो, मन बनाओ। उनके द्वारा दिया गया एक एक वर्ड मुझे पूरा करना है। और पूरा करने वाले लोग, कलाम को मानने वाले लोग, वचनों को, आज्ञाओं को पूरा करने वाले लोग लगातार बढ़ते जाएंगे, और आपके आसपास के लोग आपकी ब्लेसिंग्स को देखेंगे और खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया। सो आइए हम फिर से प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाएंगे और फिर से खुदा के सामने जाएंगे, मन बनाएंगे, घुटने लगाकर प्रार्थनाएं करेंगे। और जो परमेश्वर ने हमें ये दर्शन की प्रार्थना का बड़ा उत्तम समय दिया, ये हमारी उन्नति का है, ये हमारे आगे बढ़ने का। यस परमेश्वर, सभी लोग धन्यवाद करते जाइए। परमेश्वर के साथ मन को लगाकर सब एक मन हो जाइएगा। यस कलीसिया, अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और धन्यवाद कीजिए। कहिए खुदावन से, कहिए खुदावन खुदा से कि पिता परमेश्वर, आपकी पावर खुदावन, यस पिता, जो मनों को बदलती है पिता परमेश्वर, जो जीवनों को तब्दील कर देती है पिता, आपकी वो जिंदा पावर उतर चुकी है पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरा कलाम कहता है पिता, तू अपने लोगों के बीच में शामिल होता है पिता, तेरा सिंहासन लगा हुआ है पिता, तेरे दूत उतर चुके पिता, तेरे दूत बिजली के समान उतर चुके पिता, तेरे दूतों के लश्कर, तेरे दूतों की सेना हमें छूने के लिए, हमें बदलने के लिए उतर चुके परमेश्वर। तेरे वो हीलिंग दूत खुदावन खुदावन खुदावन, जिसकी पावर हम देखते पिता, जैसे हम कल भी बड़े बड़े कामों को देख रहे थे पिता, कैसे तेरे हीलिंग दूत उतरे हुए थे खुदावन, कैसी तेरी सामर्थ की नदियां बह रही थी, हीलिंग का ब्लास्ट हो रहा था, लोग चंगे हो रहे थे, दुष्ट आत्माएं जा रही थी पिता, तेरे दूत उतर चुके पिता, तेरी सेना उतर चुके पिता, तेरी पावर उतर चुके पिता परमेश्वर। हिला देने वाली पावर, मनों को बदल देने वाली पावर खुदावन उतर चुके उतर चुके उतर चुके। कलीसिया सब जन आत्मा में चौकसा चाहिए, अलर्ट हो चाहिए, क्योंकि वो यहोवा हमारे बीच में शामिल है। कलीसिया वो परमेश्वर हमारे बीच में उतरा हुआ है। कलीसिया कहिए खुदावन से, कहिए परमेश्वर से, पिता तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर, यस पिता तेरी पावर, जिसे भयानक आग भी कहते हैं पिता, जिसे सामर्थ कहते हैं पिता परमेश्वर, जो हालातों को जला देती है, दुष्ट आत्माओं को जलाती है, बाहर निकालती है पिता। मैं बिलीव करती हूँ पिता परमेश्वर, जो तेरी ग्रेस पिता, जो तेरी पावर पिता, तेरे भवन के कोने कोने में काम कर रही है, वो पावर उतर चुकी 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 है पिता परमेश्वर। सचमुच पिता आपके दास खुदा जो सच्ची मेहनत करते खुदावन, यस पिता उस मेहनत के द्वारा खुदावन, उस उन्नति के द्वारा खुदावन, हमारी लाइफ बदल चुके हैं, बदल चुके हैं, बदल चुके हैं, बदल चुके हैं। यस कलीसिया जो भी तुम चाहती थी 8 दिन के दर्शन में, जो भी तुम्हारी विश थी, जो तुम्हारी चाहत थी, उसको अपने मन में रख लो और लगातार अंगीकार करते जाओ, एक फोकस के साथ, एक हियाव के साथ, जैसे प्रभु यहोशू से कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, हे आप बांद्रेड़ा जा,
तुम भी हियाब बांध लो, तुम भी दिलेरी लेकर आओ अपने अंदर और कहो परमेश्वर से, कहो पिता से कि पिता परमेश्वर तेरी पावर खुदावन 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता तेरी पावर पिता हमारे अंदर से होकर निकलेगी पिता, क्योंकि तेरा तख्त लगा हुआ है खुदावन, तेरे लोगों के बीच में खुदावन तू शामिल है एक एक जन को छूने के लिए, बदलने के लिए, चेंज करने के लिए। परमेश्वर तेरा आत्मा खुदावन मुझे दिलेरी से भर चुका है, मुझे दिलेरी से भर चुका है। परमेश्वर आप ऐसा कर चुके पिता, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। कलीसिया याद कीजिए उस जन्म के लंगड़े को जो आराधनालय के बाहर बैठा हुआ था और कैसे पतरस और यूहन्ना जब आराधनालय के बाहर से जा रहे थे और उन्होंने बड़े हियाब से उसकी ओर देखा, टिकटिकी लगा कर देखा और जो वो मांग रहा था उन्होंने कहा जो तू मांग रहा है सोना चांदी रुपया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यीशु नासरी के नाम से चल उठ खड़ा हो कलीसिया, तो उसी नाम को तुम भी अपनी जिंदगी में यूज करो। यीशु नाम जो स्वर्गीय नाम है, जो आला नाम है, जिस नाम से बद रूह जाती है, जिस नाम से हालात बदल जाते, जिस नाम से मन चंगे हो जाते, जिस नाम से चंगाई होती है, शिफा होती है। कलीसिया तुम कहो परमेश्वर यीशु नाम से मेरा जीवन बदल चुका है, मेरा मन बदल चुका है। कहिए खुदावन से अपने मन को और भी ज्यादा दिलेरी में लेकर आओ, हियाम में लेकर आओ और कहो पिता से कि परमेश्वर तेरी जिंदा सामर्थ खुदावन उतर चुके पिता, उतर चुके हैं, क्योंकि कलीसिया तुम्हारे लिए स्वर्ग खुल चुका है, पावर उतर चुकी है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन चुके। कलीसिया अंगीकार करो, तेज हो जाओ, अलर्ट हो जाओ और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर ये दर्शन खुदा हमारी लाइफ में वरदान के रूप में साबित हो चुका है, साबित हो चुका है, क्योंकि कलाम में लिखा है कलीसिया परमेश्वर कहते मसीह में कोई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, तो इस आत्मिक मेहनत का बड़ा फल है जो तुम अपने घरों से बड़े मन से आ रहे हो। ये तुम्हारी बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाले दिनों में कलीसिया इस संडे तुम देने जा रहे हो, इस थर्सडे तुम देने जा रहे हो। तुम अपने घरानों के साथ, अपनी रिपोर्टों के साथ, अपने वीजों के साथ, अपने मेंबर के साथ जल्द गवाहियां देने के लिए आ रहे हो। कलीसिया अभी के लिए विश्वास करो, क्योंकि कलाम कहता है, खुदावन कहते हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, और ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कलीसिया, क्योंकि खुदावन तो तैयार है, परमेश्वर की पावर तो अवेलेबल है। तुम भी अपने मन में अलर्ट हो जाओ और कहो पिता से, पिता यीशु नाम से आपने मेरे लिए कर दिया खुदावन, मेरा वीजा मेरे हाथ में, अगर तुम्हें बेबी चाहिए तो उसके लिए अब भी विश्वास कीजिए, अनदेखा विश्वास कीजिए और कहिए पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच खुदावन आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है पिता, मेरी प्रार्थनाओं के आंसर स्वर्ग से आ चुके, स्वर्ग से आ चुके, स्वर्ग से आ चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। कलीसिया जैसे प्रभु के दास कहते कि अपनी लाइफ में एक टारगेट रखो, तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर मैं टारगेट रखता हूं खुदावन, जैसा टारगेट कलीसिया हन्ना ने रखा, तुम भी कहो पिता से कि पिता परमेश्वर सचमुच में तेरे भवन में पिता समय से पहले जाने वाला बन चुका, समय से पहले जाने वाला बन चुका, क्योंकि कलीसिया कलाम में लिखा है, खुदावन कहते हैं कि उसने आत्मा में हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल कर दिया है। यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग से हमारे लिए सब कुछ पूरा हो चुका है, और वो कैसे तुम्हें नजर आएगा? आज्ञाकारी के द्वारा, वफादारी के द्वारा, नियम में बनने के द्वारा। तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिस करती हूँ खुदावन, हर एक नियम को, हर एक हुक्म को मैं वफादारी से पूरा करूंगा। नंबर 3 बना चुके हो। सब जन अपने स्वभाव को चेक करो, अपने मन को चेक करो और अंगीकार करते जाओ। कहो पिता से, पिता तू ही बदलने वाला परमेश्वर है, तो मनों को बदल देने वाला परमेश्वर है। यस खुदावन हम अपने मन को तेरे हाथ में सौंपते पिता। यस खुदावन, खुदावन, खुदावन आप हमारे मन को बदल चुके हो, मन को बदल चुके हो, मन को बदल चुके हो, मन को बदल चुके हो। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सब जन कलीसिया याद कीजिए कैसी प्रभु यीशु मसीह ने
कब्र से मुर्दे को आवाज दी और वो मुर्दा बाहर आ गया। वही पावर सुखपारा मिनिस्ट्री में काम कर रही है कलीसिया। कल तुम एक बहन की गवाही सुन रही थी। वो बहन कह रही थी कि जैसे ही मैं चर्च में एंटर करी और मैंने अपने पाँव ही रखा तो मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई। तो वही हीलिंग पावर, वही हीलिंग ग्रेस कलीसिया इस चर्च में उतर चुकी है। कलीसिया भवन के कोने कोने में कार्य कर रही है, क्योंकि खुदा के दास के मुख से ये प्रोफेसी हुई थी, ये भविष्यवाणी हुई थी कि तुम कदम रखने से ही हील हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। तो तुम कहो पिता से, पिता तेरी पावर उतर चुके उतर चुके उतर चुके पिता, यीशु नाम से पिता परमेश्वर, मैं और मेरा घराना खुदावंद बड़ी बड़ी गवाहियों से आ चुके, बड़ी बड़ी गवाहियों से आ चुके, बड़ी बड़ी गवाहियों से आ चुके पिता। तेरी सामर्थ 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 पिता हमारे मनों में कार्य करी है। कहीं पवित्र आत्मा जी से कलीसिया, क्योंकि कलाम कहता है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकते। तुम कहो पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मददगार हो, आप मेरे मध्यस्थ हो, जो मेरी रिक्वेस्ट को, मेरी प्रार्थनाओं को, मेरे निवेदन को परमेश्वर के सामने लेकर जाते हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरी अगुवाई कर रहे हो, अगुवाही कर रहे हो, अगुवाही कर रहे हो, क्योंकि कलाम में लिखा है बोलने वाले तुम नहीं हो, पिता का आत्मा है। तो अपने लिए मांगे वो समझ, वो बुद्धि, वो आत्मा की अगुवाही। और कहिए पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मुझे सामर्थ्य से भर चुके, पवित्र आत्मा जी आप मुझे सामर्थ्य से भर चुके, पवित्र आत्मा जी आप मुझे सामर्थ्य से भर चुके हो, पवित्र आत्मा जी आप मुझे सामर्थ्य से भर चुके यीशु नाम से। पवित्र आत्मा जी आप मेरी अगुवाही कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मददगार हो, मददगार हो, मददगार हो, मददगार हो। पवित्र आत्मा जी कलाम में लिखा है, आपने कहा है कि आप हमें बुद्धि से भर दोगे, सामर्थ्य से भर दोगे पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, वो आत्मा का फ्लो जो पौलुस के शब्दों में काम करता था, पतरस के शब्दों में काम करता था, और वो यीशु नासरी के नाम से हुक्म देते थे बीमारियों को और बीमारियां जाती रहती थी। यस पवित्र आत्मा जी आज वही फ्लो हम मांगते हैं। पवित्र आत्मा का फ्लो, पवित्र आत्मा का फ्लो हमारे शब्दों से बह रहा है, हमारे शब्दों से बह रहा है। सब जन कलीसिया अपने लिए मांगे और अन्य अन्य भाषा में बातें कीजिए। कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो यीशु नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। तो आज इसके पास गैर भाषा नहीं है, अपने लिए मांगिए, अंगीकार कीजिए, विश्वास कीजिए और भर जाइए सामर्थ्य से। अपने मुंह को खोलिए और इसाकारा बाबा सब जन आत्मा में चौकस हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर की पावर यहाँ काम कर रही है। ये खुदावन का भवन है और परमेश्वर अपने लोगों के बीच में शामिल है। उसने कहा है पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है, उसका वर्ड, उसका वचन कभी नहीं टल सकता। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर कहते हैं विश्वास करने वालों के बीच में बड़े बड़े मुआजिज़े होंगे। खुदावन खुदा ने कहा है कलीसिया, तो अंगीकार करो, मांगो विश्वास से। कहो यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो अपने लिए वो आत्मिक मन मांगे, आत्मिक स्वभाव मांगे, जैसे प्रभु के दास हमें सिखा रहे थे कि आज लोग अपनी लाइफ में बड़े कामों को क्यों नहीं देख रहे। इसका कारण है कि उसकी उनमें मसीह जीवन नहीं है। तो तुम अपने अंदर मांगो, मसीह जीवन मांगो, आज्ञाकारी का मन मांगो। कहो पिता परमेश्वर से आत्मिक जीवन हमारे अंदर बढ़ चुका है, आत्मिक जीवन बढ़ चुका, आत्मिक जीवन बढ़ चुका, आत्मिक जीवन बढ़ चुका है। पवित्र आत्मा जी हम आत्मा से भर चुके, भर चुके, भर चुके। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के फ्लो से पिता हम भर चुके, पिता हम भर चुके, पिता तेरे आत्मा के फ्लो से भर चुके, तेरी जिंदा पावर से भर चुके पिता। यस खुदावन हमारे मन की आंखें खुल चुकी है, हमारे मन की आंखें खुल चुके हैं, हमारे मन की आंखें खुल चुके। जीसस आप ऐसा कर चुके पिता, जैसे आपने गेजी के मन की आंखों को खोल दिया पिता, उसने आपकी सामर्थ को देखा, पावर को देखा पिता। उसी तरह से पिता हमारे मन की आंखें खुल चुके पिता। आपके लिए कुछ करना कठिन है पिता परमेश्वर। यस पिता जो मनुष्य से नहीं हो सकता पिता, वो तेरी सामर्थ कर सकती है, तेरी पावर कर सकती है कलीसिया। यस कलीसिया अपने मेंबर्स को अगर चेंज करवाना चाहते हो तो मांगो, कहो पिता से कि पिता परमेश्वर ये मसीह प्रेमी बन चुका है। अगर आप
शाऊल को पौलुस बना सकते हो पिता। तो इसके मन को आपने बदल दिया है, बदल दिया है। ये तेरा प्यासा बन चुका है, ये तेरा प्रेमी बन चुका है, ये बदल चुका है। प्रभु आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। सब जन पवित्र आत्मा जी के आगे रखिए और अंगीकार कीजिए। कहिए पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर से जल की नदियां बह रही है, पवित्र आत्मा की जल की झरने बह रहे। परमेश्वर तेरी आत्मा का फ्लो, तेरे सामर्थी वचन पिता हमारे अंदर से बह रहे, बह रहे, बह रहे। खुदावन आप ऐसा कर चुके पिता, जब हम किसी को गुड न्यूज दे खुदावन तो लोग अपना मन फिराए पिता, लोग तेरी ओर आए खुदावन। खुदावन लोगों की लाइफ से अंधकार दूर हो पिता, लोगों के मन तब्दील हो पिता। परमेश्वर आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता, क्योंकि ये तेरी आज्ञा है, तेरा वचन है पिता। तूने ही कहा है पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो पिता। आपने ये आज्ञा दी है खुदावन, जो चेलों को आपने आज्ञा दी खुदावन, मुझे भी दी है खुदावन। मैं अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा करने वाली बन चुके पिता। परमेश्वर यस पिता मुझे समझ दे चुके हो, बुद्धि दे चुके पिता। यस खुदावन मैं तेरे किंगडम के लिए खुदावन, तेरी रूहों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल हो रही है, इस्तेमाल हो रहा हूं। सब जन कलीसिया, क्योंकि ये सबसे पवित्र सेवा है, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर के काम को करने के लिए आत्मिक मन मांगे, आत्मिक स्वभाव मांगे और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर आज मेरा मन बदल चुका है, आज मेरे मन का रूपांतर हो चुका है पिता, टोटली बदल चुका है, टोटली बदल चुका है, टोटली बदल चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके सामर्थी परमेश्वर। यार दिन खुदावन हमारे मन को नया बना चुके, यार दिन मेरे जीवन को नया बना चुके पिता। यार दिन पिता मेरे स्वभाव को नया बना चुके, मेरे चाल चलन को नया बना चुके। यस पवित्र आत्मा जी मैं आत्मिक फलों से भर चुका, पवित्र आत्मा जी मैं आत्मिक फलों से भर चुका, पवित्र आत्मा जी मैं आत्मिक फलों से भर चुका, मैं सामर्थ से, मैं फ्लो से भर चुका, टोटली चेंज हो चुका। आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपको आपकी बरकतें मुबारक हो कलीसिया। जोरदार तालियों के साथ खुदा का धन्यवाद कीजिए। हम सब लोगों ने बड़ी जीत को हासिल कर लिया है, क्योंकि कलाम में लिखा जब परमेश्वर ने यहोशू को वर्ड दिया कि यरीहो शहर के 7 बार चक्कर लगाना और 7वें दिन एक ही दिन में 7 बार चक्कर लगाना, वर्ड पूरा होते ही खुदा की बड़ी पावर ने काम कर दिया कलीसिया। और आज हम लोगों ने भी, जो परमेश्वर ने अपने दास को 8 दिन की प्रार्थना का बड़ा दर्शन दिया था, हमने उस दर्शन को पूरा कर लिया है और खुदा की बड़ी पावर हमारी जिंदगी में काम कर चुकी है। और जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों ने जो बड़ी स्पिरिचुअल मेहनत की, एक्स्ट्रा उन्नति की, इस उन्नति का बड़ा लाभ, बड़ा फल एक एक की लाइफ में आ चुका है। आपके एक एक सेकंड का फल, एक एक कदम का फल, आप कहीं से भी आ रहे हो, ठंड में, पाले में, ऐसे चलकर, बाइक पर, गाड़ियों पर, कैसे भी आप आ रहे थे, खुदावन यीशु मसीह ने आपका आना देख लिया है। और कलाम बताता मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आप लोगों ने जो विश्वास के साथ इस वचन को पूरा किया, इस आज्ञाओं को पूरा किया, निश्चय वर्ड को पूरा करने के कारण और आपकी आत्मिक मेहनत के कारण आपकी जिंदगी फलों से भर चुकी है। और इस प्रार्थना का बड़ा प्रभाव हमारी जिंदगी में बना रहेगा यीशु मसीह के नाम से। और अभी आप लोगों ने घर जाकर फिर से परमेश्वर के सामने घुटने टेकने हैं, प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के सामने रखना है कि पिता ऐसा नहीं सिर्फ 8 ही दिन, मैं जिंदगी भर परमेश्वर तेरे सामने ऐसे घुटने टेकता रहूंगा, तेरी आज्ञाओं को मानता रहूंगा। टारगेट रखो, मुझे इतने घंटे हर रोज प्रेयर करनी है। मन बनाओ, पिता के सामने जाओ, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे साथ वैसा ही करेगा जैसा हम चाहेंगे। तो कितने लोग तैयार हैं खुदा के साथ और ज्यादा बढ़ने के लिए? तो हर रोज अपने आप को पिता के सामने लेकर जाओ, हर रोज अपने मन की जांच करो। जैसे पौलुस अपने मन की जांच करता, दाऊद अपने मन की जांच करता, और आज प्रभु के दास भी अपने आप को जांचते हैं। ऐसे हमें भी हर रोज अपने आप को खुदा के हाथ में देना है,
उसके सामने रखना है। जितने लोग चौकसी से चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, खुदावंद यीशु ने ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा। सो सच में कलीसिया, हम सब लोग इस दर्शन की प्रार्थना में पूरी तरह से ब्लेस हो चुके हैं। और देखना कलीसिया, आप यहाँ पर कितने लोगों की अद्भुत गवाहियों को सुनने वाले हो जिन्होंने ये दर्शन पूरा किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके काम रुके रहें। आपको वीजा ब्लेसिंग, बेबी ब्लेसिंग, घर की ब्लेसिंग, नौकरी, जॉब, जो आप चाहते थे वो सारी डिमांड्स आपकी पूरी हो चुकी हैं। ये 7-8 दिन की प्रार्थना की, दर्शन की पावर, खुदा के दास की उन्नति हमारी जिंदगियों में बड़े फलों को प्रकट कर चुकी है। और जितने लोगों ने इस काम के लिए, इस दर्शन के लिए खाने पीने की सेवा की, ऐसे योगदान दिया, लंगर की सेवा भी की, उन सबको भी उनके बोए हुए का बड़ा प्रतिफल मिल चुका है यीशु नासरी के नाम से। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारा बिलीव है परमेश्वर आप सबको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। और कल हम पूरे सेम टाइम, पूरे 7:30 बजे फिर से प्रे पिलर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।